योगमाया की बात का कंस पे क्या असर हुआ था। देवी योगमाया ने जब कंस से कहा कि तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, तब देवी की ये बात सुन के कंस को खूब आश्चर्य हुआ। वो रात बीत गई। फिर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योगमाया ने जो उससे कहा था वो सब उनको कहा। कंस के मंत्री पूरे नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण वो स्वभाव से ही देवताओं के साथ शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुन के वो देवताओं के ऊपर बहुत गुस्सा हुए और कंस से कहने लगे, भोजराज, अगर ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में और दूसरे स्थानों पर जितने बालक जन्मे हैं, वो चाहे 10 दिन से बड़े हो या छोटे, सबको आज ही मार डालेंगे। रणभीरु देवता युद्ध का प्रयत्न करके भी क्या करेंगे? वो तो आपके धनुष्य की टंकार सुन के ही हमेशा भयभीत रहते हैं। जब युद्ध भूमि पे आप प्रहार पे प्रहार करने लगते हैं, तब बाण वर्षा से घायल होके अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि छोड़ के देवता लोग इधर उधर पलायन कर जाते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़ के आपके सामने आके दीनता प्रकट करने लगते हैं। कुछ अपनी शिखा और कद छोड़ के आपकी शरण में आके कहते हैं, हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा करो। आप उन शत्रुओं को मारते नहीं हैं जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हो, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हो या दूसरे कार्यों में उलझ गए हो, जिनका धनुष्य टूट गया हो अथवा जिन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया हो, उनको भी आप मारते नहीं हैं। देवता तो बस वहीं वीर बन जाते हैं जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। रणभूमि के बाहर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे या अकेले पड़ के रहने वाले विष्णु से, वनवासी शंकर से, अल्प पराक्रमी इंद्र से और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमको कैसा भय हो सकता है। फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी सलाह है, क्योंकि है तो वो शत्रु ही। इसलिए उनकी जड़ को उखाड़ के फेंक देने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाए, तब उसकी चिकित्सा के बदले उपेक्षा की जाए तो वो रोग अपनी जड़ें जमा देता है और वो असाध्य बन जाता है। अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा करने से उनका दमन असंभव हो जाता है, उसी प्रकार जो पहले शत्रु की उपेक्षा की जाए तो अपना पैर जमा लेने के बाद उसको हराना मुश्किल हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु और वो वहाँ रहते हैं जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गायें, ब्राह्मण, तपस्या और वो यज्ञ जिसमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए हे भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मणों, तपस्वियों, याज्ञिकों और यज्ञ के लिए घी इत्यादि हविष्ट पदार्थ देने वाली गायों का संपूर्ण नाश कर देंगे। ब्राह्मण, गायें, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय मदन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ इत्यादि विष्णु के अंग है। वो विष्णु ही तमाम देवताओं का स्वामी तथा असुरों का मुख्य शत्रु है, परंतु वो कहीं गुफा में छुप के रहता है। महादेव, ब्रह्मा और सभी देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यही है कि ऋषियों को मार देना। एक तो कंस की बुद्धि स्वयं बिगड़ी हुई थी, ऊपर से उसके मंत्री भी ऐसे ही मिले थे जो उससे भी ज्यादा दुष्ट थे। इस प्रकार उनके साथ चर्चा करके काल के फंदे में फंसे हुए कंस को ब्राह्मणों को मार देना ही योग्य लगा। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वो इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वो इधर उधर चले गए, फिर कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। वो असुर रजोगुणी प्रकृति के थे। उनके मन तमोगुण की वजह से मूढ़ बन गए थे। उनमें उचित अनुचित का विवेक रहा नहीं था। उनके सर पर मृत्यु नाच रही थी, इसलिए उन्होंने संतों का द्वेष किया। जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका ये कुकर्म उनके आयुष्य, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और तमाम कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। आगे की कथा सुनेंगे अगले वीडियो में।